अरसलान, मेरे भाई, मैं तुम्हारे दिल की कैफियत जानती हूँ, मगर एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। मैंने सिमी से बात की थी। क्या? आपने सिमी से बात की थी? फिर क्या कहा उसने? उसे साफ इनकार कर दिया। उसने मना कर दिया कि मैं अरसलान के साथ नहीं रहना चाहती। मैं उसका नाम सुनती हूँ तो खौफजदा हो जाती हूँ। मुझे उससे तलाक चाहिए। देख सिमी, एक बात कान खोलकर सुन ले। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे ये तो नहीं खबर है कि तूने किसको झांसे में लिया, रुमैल को या फैसल को। लेकिन तू कुछ भी कर ले, इसका फायदा कुछ नहीं है। तू कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं जो ठान लेती हूँ ना, वो करके छोड़ती हूँ। सिमी, हालात जो हैं वो उम्मीद से ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। तो मेरी बात समझने की कोशिश कर। तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ? इन सब हालात की जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं ना। मैंने तो जिद नहीं बांध के रखी हुई थी कि मेरा रिश्ता रुमैल के साथ करवा दें। ये सब तो आप लोगों के किए हुए फैसले का नतीजा है। सिमी देखो, तुम मेरी छोटी बहन हो। मैंने कभी नहीं चाहता कि ये रिश्ता हो। वो तो अबूजान ने मुझे कहा, और अम्मी जैसे मेरे पीछे ही लग गई, और फिर ये सब कुछ हो। आखिर असल बात क्या है? कुछ पता है आपको? क्या बात हो रही है? क्या कही गई? क्या समझी गई? सब कुछ ऐसे उलझा हुआ है जैसे कभी सुलझेगा ही नहीं। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इन सब के पीछे किसका हाथ है? मेरी तो समझ से बाहर है। तुम शायद बिल्कुल ठीक कह रही हो सिमी, लेकिन देखो एक बात होता है, जैसा हम सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं। और अबूजान जो है वो। लेकिन भाई, ऐसा भी तो हो सकता है हम उनकी बातों को वैसा सोच रहे हो जैसा हम सोचना चाहते हैं, और हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स हो। हो सकता है, लेकिन खैर तुम परेशान मत हो। क्या हुआ? क्या कहा अरसलान ने? वो मुझसे मिलने तो आ रहा ना? बोलो अफशा। हाँ हाँ, अरसलान आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल रात से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम होके मेरी कॉल ही नहीं पिक कर रहे। हाँ बाजी, थोड़ा काम में मसरूफ था। देखी थी मैंने आपकी मिस कॉल आई हुई थी। मैंने सोचा थोड़ा फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ, लेकिन काम की मसरूफियत की वजह से बिल्कुल ही जहन से निकल गया। अच्छा, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मुझे जरा काम है, मैं भी आती हूँ। कोई जरूरी काम नहीं है, काम भी होते रहेंगे। शैला बाजी ठीक ही तो कह रही हैं आप ही, बैठ जाए ना आप। अच्छा, तुम दोनों अब मुझे काम नहीं करते। भाई जब हम हैं तो कोई काम करने की क्या जरूरत है? क्यों अरसलान, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी जी। चलो, मैं रुक गई, अब बताओ क्या बात है? क्या मतलब क्या बात है? भाई हमारे साथ बैठो, बातें करो, गपशप करो। चलो ठीक है, करते हैं बात। हाँ शैला बाजी ठीक तो कह रही हैं, लेकिन शैला बाजी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मुझे एक मीटिंग अटेंड करने जाना है, मैं मीटिंग से फारिग होकर आता हूँ। आप जब तक बैठ के बातें करें। लो, अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम। चलो अरसलान, जल्दी आना। हाँ जी ठीक है। आओ बैठो। अच्छा भाई, खाना बिल्कुल रेडी है, कहूँ तो लगवा दूँ या अरसलान का इंतजार करना है? नहीं, भूख बहुत जोर से लग रही है। आओ आओ, अब कौन सा नया खिचड़ा बना रहे हो दोनों बहन भाई मिलकर? मुझे ना, आपको क्या हो गया? आप मुझसे इतनी बदगुमान क्यों होती जा रही है? तुम दोनों बहन भाई जो मिलकर कर रहे हो, तो मैं बदगुमान भी नहीं हूँ तुमसे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ऐसी। अम्मीजान, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। मैं भला आपकी मर्जी के बगैर कोई भी काम कैसे कर सकता? अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने ऐसा किया क्यों? तुम्हें नहीं मालूम था कि इस रिश्ते के लिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ? अम्मीजान, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? मेरी फैसल भाई से कोई बात नहीं, और भला होती भी कैसे? आप खुद जानती हैं कि मैं सारा दिन ऑफिस में हूँ, फिर जब मैं थक के घर आता हूँ तो मैं आपके पास बैठा रहता हूँ, और अगर मेरी उनसे कोई बात हो भी जाती तो मैं सिमी के मुतालिक बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये रिश्ता आपके लिए कितना अहम है, और मैं ऐसी कोई भी हरकत करने का सोच नहीं सकता जो आपकी मर्जी के खिलाफ। और अम्मीजान, मेरा यकीन करें कि मैं ऐसा कोई भी काम कभी नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। इसका मतलब ये है कि सिमी? नहीं नहीं, मेरी बात तो सुने अम्मी।
अम्मी सुनिए तो। अरसलान के रवैये को देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे वो सिमी को चाहने लगा है। नहीं शैला, ऐसा कुछ नहीं है। अव्वल तो अरसलान को उससे मोहब्बत नहीं हुई है, और अगर बिलफर्ज हो भी जाए तो हम क्या कर सकते हैं? जब सिमी इस घर में आना ही नहीं चाहती तो हम जबरदस्ती तो सिमी को इस घर में नहीं ला सकते ना। पता नहीं इसे क्या हो गया, 2 टके की लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। शैला, क्या हो गया तुम्हें? सिमी को तुम 2 टके की लड़की कह रही हो? एक औरत होके एक औरत को ऐसे कह रही हो? कैसे कह सकती हो तुम ये? वो एक औरत हो के जब ऐसा घटिया काम कर सकती है तो मैं बोल भी सकती हूँ। शैला, क्या तुम नहीं जानती कि जो कुछ सिमी के साथ हुआ, क्या सिमी अकेली जिम्मेदार है उसकी? जिस मर्द के साथ सिमी गई वो जिम्मेदार नहीं होगा इस बात का? बोलो। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो अफशा तुम? मैं बच्चों जैसी बातें बिल्कुल नहीं कर रही हूँ शैला। और तुम क्या कर रही हो? वो उस मर्द के साथ गई थी अपनी मर्जी से, ये उसकी गलती। उसने हदूद पार की, ये भी उसकी गलती। और तुम लगी भी उसकी वकालत करने के लिए। क्यों? क्यों ना करूं मैं वकालत? मैं एक औरत हूँ और मैं औरत की ही वकालत करूंगी। अफशा, हमेशा सही का साथ देना चाहिए। मीठा खुला रखोगी तो मक्खियां तो आएंगी ना। ये तो कुदरत का निजाम है। आगे तुम खुद समझदार हो। तुम्हें मैंने शफीक से बात करने के लिए मना किया था तो तुमने फैसल को जाके अपनी पूरी राम कहानी सुना दी। अरे तुम क्यों हमारी जिंदगी को अजाब बनाने पर तुली हुई हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें अपने बूढ़े बीमार बाप का भी जरा ख्याल नहीं है। वैसे ही तुमने हमें कम मुश्किलों में डाला हुआ था, जो और मजीद जिल्लतें हमारे मुंह पे लपेटने की कोशिश कर रही हो। मम्मी प्लीज, मैं मानती हूँ मुझसे गुनाह हो गया है, लेकिन मेरा यकीन करें, मैंने फैसल भाई को एक बार भी कॉल करके कुछ नहीं बताया। और मैं वैसे भी उन्हें कॉल करने क्यों लगी? आप लोग मेरे माँ बाप हैं, मुझे जो भी कुछ कहना होता है मैं आपसे कहती हूँ। अब मैं किसी भी कीमत पे कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आप लोगों का सर झुके। अगर ऐसा है तो फिर फैसल का रवैया क्यों बदला हुआ है? अम्मी, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप फैसल भाई को अभी कॉल करें और सब कुछ जान लें, सारी बातें साफ हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर उसने वही बोला जो मैं सोच रही हूँ ना सिमी, तो मैं तुझे जोन से मार दूंगी, याद रख। मुझे समझ नहीं आती ये सिमी के मामले में अफशा इतनी सेंसिटिव क्यों है? उसे सिमी के अलावा कुछ नजर क्यों नहीं आता? बाजी यही मुझे भी समझ नहीं आ रहा। एक बात पूछूं? जी जी पूछे। ये सिमी आवारा थी, बदचलन थी, और तुम्हें इस बात से उससे नफरत भी होने लगी। इसके बावजूद तुम उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हो। अरसलान, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। बाजी अब क्या क्या बताऊं आपको मैं? तुम मुझसे खुलकर बात करो। उसके साथ होना भी यही चाहिए। और देखो, अफशा को इस बात का बिल्कुल भी इल्म ना हो। तुमने जो करना तुम वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बेखुदी मेरे रूबरू ढूंढती वफा को मैं तेरे चार सू। पल पल मैं रब से मांगू दुआ, किस जुर्म की पाई मैंने सजा। कहाँ चला गया है ये फैसल का नंबर?
मेरे ख्याल में ये डिलीट हो गया है। एहसन, ए एहसन, जी अम्मी। इधर आओ, जरा मुझे फैसल का नंबर दो, मेरे से मिस हो गया। फैसल भाई का नंबर तो मेरे पास नहीं है, अबूजान के पास होगा। तो मुझे ला के तो जाके, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, जाओ। लेकिन अबूजान घर नहीं है ना, बाहर गए हुए हैं। भाई मुझे फैसल का नंबर चाहिए, मुझे कहीं से भी ला के दो, जाओ, मुझे ला के दो नंबर उसका। अच्छा मैं देखता हूँ। देखता हूँ क्या, ला के दो बस। झूठ बोलते, नंबर नहीं है, हद होती है भाई। मेरे से कैसे डिलीट हो गया? अफशा, मुझे तुमसे बहुत शिकायत। मुझसे शिकायत है? जहां तक मैं जानती हूँ बचपन से लेके अब तक तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं हुई, तो आज ये कैसी बात हो गई? हैं कुछ बातें जिन्हें सोचकर मुझे ये कहना पड़ रहा है। मगर शैला, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें मुझसे शिकायत होगी? तुम्हें पता है मेरी हर मुमकिन कोशिश रही है कि कभी किसी को मुझसे शिकायत ना हो, मगर क्या करूं, हर दफा नाकाम हो जाती हूँ। पहले मेरे मियाँ मुझसे खौफ रहे, फिर अरसलान को मुझसे इशू होने लगे, और आज तुम शैला, तुम्हें भी मुझसे शिकायत होने लगी। अफशा बेगम, तुम्हारी जिंदगी तो बेकार हो गई, क्योंकि यहाँ किसी ना किसी को तुमसे शिकायत है। तुम्हारी जिंदगी कोई बेकार नहीं गई अफशा। एक बात बताओ, तुमने सिमी के बारे में इतना लेट क्यों बताया मुझे? और तुम अरसलान पे भी दबाव डालते रही कि तो क्या करती मैं उस मासूम को? उसे मासूम मत कहो, वो एक आवारा लड़की है। शैला, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा। देखो, सिमी ने जो कुछ भी किया ना, उसकी सजा उसे अल्लाह देगा। हम कौन होते हैं उसे सजा देने वाले? अल्लाह तो उसे सजा देगा ही, लेकिन जो उसने अरसलान के साथ किया वो क्या? अरसलान को पूरा हक हासिल है कि वो उसे सजा दे। शैला, तुम कोई नहीं होती उसे बुरा भला कहने वाली, समझ गई? अम्मी जान मुझसे ये कह रही है कि मैं उन्हें फैसल भाई का नंबर दूं। अगर मैं उन्हें नंबर नहीं देता तो क्या होगा? भाई, आप अम्मी जान से कुछ छुपा नहीं सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से नंबर हासिल कर लेंगी। उनके पास एक वाहिद जरिया आप नहीं होंगे। और मुझे तो हैरत इस बात पे है कि उनके पास फैसल भाई का नंबर नहीं है। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अम्मी के पास फैसल भाई का नंबर नहीं, जबकि शगुफ्ता बाजी अक्सर फैसल भाई के नंबर से अम्मी से बातें करती है। इसका मतलब है कि जी, इसका मतलब है कि वो आपको आजमा रही है कि क्या आप बातों की हद तक उनके साथ दे रहे हैं या फिर दिल से उनका साथ दे रहे हैं। मैं हैरान हूं कि आखिर अम्मी चाहती क्या, क्यों कर रही है इसे? अम्मी सिर्फ मेरी शादी रुमैल से कराना चाहती हैं, जहां तक मैं जानती हूँ। पता नहीं क्या होगा, अबूजान भी अम्मी की ज़बान बोल रहे हैं। अफशा, तुम्हारी इसी रवैये की बिना पर अरसलान का ये हाल है। उसे काउंसलिंग लेनी पड़ रही है। अजीब औरत हो वैसे, अपने भाई को छोड़ के किसी गैर औरत का साथ दे रही हो। शर्म करो अफशा तुम। हाँ, करती हूँ मैं सिमी की तरफदारी, इसलिए कि मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें कसूर सिमी का नहीं था। और तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम भी तो एक औरत हो। जब कोई मर्द एक औरत पर जुल्म करता है और गलती से वो हमारा बाप या भाई या बेटा होता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम एक औरत हैं, और सब कुछ भूलकर हम उस लड़की को कसूरवार ठहराते हैं। और ये क्यों भूल जाते हैं कि जुल्म करने वाला हमारा अपना है। और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि खून से बढ़कर भी अल्लाह ताला ने एक इंसानियत का रिश्ता बनाया है जो सबसे बढ़कर है। तुम्हारी बातें तकरीर की हद तक तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इन बातों की कोई जगह नहीं है। क्यों जगह नहीं? क्योंकि तुम जैसी पढ़ी लिखी औरतें जब ऐसी पैथेटिक सोच रखेंगी तो क्यों सोच बदलेगी फिर लोगों की। अफशा, सिस्टम में जो कुछ हो रहा है ना उससे बदलने की ताकत तुम रखती हो, ना ऐसा करने की बेवकूफी में मैं यकीन रखती हूँ। आज तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो ना शैला, मुझे बहुत हैरत हो रही है। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? जो मैंने सुना है ना शैला, उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे लगता है कि आज तक मैं तुम्हें जान ही नहीं पाई। तुम मेरी शैला हो ही नहीं सकती। शैला, मेरी दोस्त तो बेखौफ व खतर
तूफान से टकराने का हौसला रखती थी कि आज उस दिल्ली में तुमने बसेरा कैसे कर लिया। मैं तो हैरान हूं शैला, ये सुनकर कि ये तुम कह रही हो जो दुनिया को अपनी शर्तों पर तोला करती थी। तुम नहीं समझोगी अफशा, जब इंसान मुंह के बल गिरता है ना तो अच्छों अच्छों की सोच के रुख बदल जाते हैं। शैला, शैला मेरी बात सुनो। शैला, अरे बाजी आप इतनी जल्दी में? अरे क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? बाजी हुआ क्या है? आखिर कुछ तो बताएं, आप रो क्यों रही है? नहीं अरसलान, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। ऐसे कैसे जाने दो? आखिर पता तो चले हुआ क्या है, आप रो क्यों रही हैं? जाओ जाके अपनी बहन अफशा से पूछो। लेकिन आप बाजी बात तो सुने। बाजी लेकिन फैसल, मुझे तो लगा बेटा कि यकीन माने मोमानी जान, मेरी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं हुई। उनको गलत फहमी हुई है और ये बात मैंने उनको भी बताई थी। लेकिन बेटा तुम्हारे मामू ने मुझे बताया है कि तुमसे बात हुई है उनकी। हमने तो जबरदस्ती सिमी को भी इस रिश्ते पे राजी कर लिया था। मैं समझ सकता हूँ मोमानी जान, लेकिन मैंने इस बारे में किसी से कोई बात ही नहीं की, तो जाहिर है फिर रुमैल से भी इस रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की मैंने। क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हो? क्या इस रिश्ते के बारे में? क्या मोमानी जान, मैं आपके कहने पे उससे जरूर बात करूंगा। अगर रुमैल को कोई इश्यू नहीं है तो मैं भी खुशी से कबूल कर लूंगा इस रिश्ते को। और अगर वो नहीं माना तो फिर मेरी तरफ से भी माजरत होगी। मैं उस पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डालना चाहता। मोमानी जान, ये रुमैल की लाइफ है, बहुत बड़ा डिसीजन है उसके लिए। क्या? जी हाँ, आई एम सॉरी मोमानी जान। फिर भी मुझे बात तो करने दो उससे पहले। या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो एक एक करके मुझसे मेरे सारे रिश्ते दूर होते जा रहे हैं। मैंने तो हर रिश्ते को माला में मोती की तरह पिरोकर रखा था, ये बिखरने क्यों लगे हैं? मैं क्या करूं मेरे मालिक, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बेबस हूं, सिमी की मदद करना चाहती हूँ तो मेरे अपने मुझसे दूर होते जा रहे हैं। अगर मैं इस बच्ची को अकेला छोड़ दूंगी तो मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं करूं तो क्या करूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी भंवर में जैसे फंसती जा रही है। मैं चाहकर भी खुद को बचा नहीं सकती। अबूजान, मुझे अम्मी ने बताया आपके और फैसल भाई के दरमियान जो बात हुई। हाँ बेटा, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। माना कि फैसल गैर जिम्मेदार है, लेकिन इतना गैर जिम्मेदार होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अबूजान, हो सकता है कि जब आपकी फैसल भाई से बात हुई तो आपका मैसेज उनको क्लियर ना किया, क्योंकि आप जानते हैं कि अक्सर हमारे मोबाइल के नेटवर्क्स डाउन रहते हैं और जो बात है वो सही से नहीं हो पाती। पर बेटा, अगर ऐसी बात होती तो वो मुझे ये क्यों कहता कि जैसे आपकी मर्जी? आपकी बात क्या हुई थी फैसल भाई से? मैंने उसे कहा था कि घर आओ, रोमेल के रिश्ते के बारे में बात करनी है। लेकिन ये तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि अबूजान, अम्मी और फैसल भाई की बात हुई थी और बकौल उनको बिल्कुल भी नहीं पता था रिश्ते के बारे में। और उन्होंने ये भी कहा कि वो रोमेल से पूछ के ही जवाब देंगे।
अगर रोमेल ने इनकार कर दिया तो? यही बात अम्मी ने फैसल भाई से की तो उन्होंने साफ कह दिया कि आप फिर हमारी तरफ से मौजूद समझे। अच्छा, फैसल ने ये कहा है? जी ठीक है। बेटा, मेरे ख्याल में रोमेल तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी साबित होता, इसीलिए मैंने रोमेल से शादी के लिए कहा था। लेकिन शायद वो मेरी गलतफहमी थी। कोई बात नहीं अब्बू जान, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद अल्लाह पाक ने मेरे लिए कुछ और बेहतर लिखा हो। नहीं आपी, मैं अब आपकी एक भी बात नहीं मानूंगा। एक वक्त था जब मेरी अहमियत थी आपके सामने, मेरी कही हुई बातों की अहमियत थी आपकी नजर में, लेकिन अब आप वो आप ही रहे ही नहीं। आपकी पूरे वजूद पे सिम्मी का कब्जा हो गया है। सिम्मी नाम का भूत आपके सर पे चढ़ के बोल रहा है। अरसलान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारी अहमियत अपनी जगह है मेरी नजर में, मगर तुम मेरी बात सुनो तो ना। तुम तो किसी और की बात सुन रहे हो। मेरी बात सुनी कब है तुमने?